ओके सो वेलकम बैक टू द क्लास एकेडमी। मैंने रिसेंटली अभी इसी टॉपिक से जो शुरू करा तो मैं इसी टॉपिक्स के इसी सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक एक यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। रिसेंटली वी कवर द इमीडिएट रूटीन केयर एंड लो बर्थ वेट बेबी एंड नेक्स्ट वन इज कंगारू मदर केयर, जिसके बारे में डिस्कशन लो बर्थ बेबी वेट में भी हुआ था, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो फटाफट टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। तो जितनी शॉर्ट वीडियो रहेगी उतना ही देखने का मन करेगा, और देखने का मन करेगा तो टॉपिक्स अपने आप क्लियर होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंगारू मदर केयर होता क्या है। दिस इज स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट बेबीज। एक स्पेशल तरीका है जिससे हम लो बर्थ वेट बेबीज को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। वो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उनके अंदर थर्मल कंट्रोल लाता है। इन्फेक्शन मतलब जितनी भी चीज़ें छोटे बच्चों में हो सकती है, काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत से छोटे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, उनके अंदर सकिंग की क्वालिटी है, सकिंग का जो वे है वो अच्छे से नहीं हो पाता, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, उन सबसे प्रिवेंट करता है। और बेबी को कॉन्टीन्यूसली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखता है मदर के। बचपन से ही मदर से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से जो बेबी है उसका बॉन्ड मदर से अलग ही होता है। वो प्रिवेंट करता है उसको इन अ वे ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर इसको नेम इसलिए दिया है, एज यू कैन सी, जिस तरीके से कंगारू अपने बेबी को अपने साथ कॉन्टेक्ट में रखता है, उसी तरीके से वो केयर जब एक मदर प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग मदर प्रोवाइड करती है, सो इट इज़ नॉन एज कंगारू मदर केयर। डेफिनेशन इसके आप नॉर्मल लिख सकते हो। इट इज़ अ हाई इम्पैक्ट एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन किया गया है फॉर लो बर्थ बॉडी वेट बेबीज एंड प्री टर्म इन्फेंट्स, लो बर्थ भी और प्री टर्म भी। स्पेसिफिक उनके लिए इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत लो बर्थ वेट बेबीज़ को होती है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कंबाइन करता है कॉन्टिन्यूसली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद एन अडल्ट केयर गिवर एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए कराई जाती है क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, वो उसको इन्फेक्शन से बचा के रखता है। एज वी ऑल नो कि बेबी बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन को। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बेबी जो है इन्फेक्शन से बचेगा, और बेबी के अंदर मदर वाले इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। कंपोनेंट्स अगर की हम बात करें तो कई एमसी यानी कि कंगारू मदर केयर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या करते हैं, जो मदर एंड बेबी के बीच में होता है, इन स्ट्रिक्ट वर्टिकल पोजीशन बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट एंड अंडर हर क्लोथ्स। बेबी के मतलब जो मदर होती है उसके क्लोथ्स के अंडर में होता है। इट्स नॉट अबाउट कि अगर मदर ने एक क्लोथ वियर करा हुआ है तो वो उसके ऊपर बेबी को रख सकती है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का मतलब बेबी की स्किन मदर की स्किन से मिलनी चाहिए। ओके, दिस इज नॉन एज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। मदर सर्व एज अ सोर्स ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन whenever at this time also if we hug somebody। अगर हमें ठंड लगती है, ठंड के टाइम पर अगर हम किसी को टाइटली हग कर लेते हैं तो हमें क्या लगता है, वार्म फील होता है। सेम छोटे बच्चे जब प्रीटर्म होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, तो जब वो मदर की स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में होते हैं उनको वार्म मिलता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि मदर की बॉडी से बच्चे को हीट मिल रही होती है। सबसे पहला कॉन्टेक्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, जो कि उसको इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट वार्मर और इन अ फॉर्म ऑफ अलग चीज जितने भी हमारे दे गए हैं उन सब फॉर्मों में उन सब चीज़ों को नहीं मिलते, ना रेडिएंट वार्मर में ना इंक्यूबेटर में। वहाँ बेबी को रख दिया जाता है बट उसका मदर से कॉन्टेक्ट बिल्टअप नहीं हुआ जाता। सो कंगारू मदर केयर इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग थर्मल मतलब हीट टू द बेबी, प्रोवाइड मतलब prevent from the infection and also motivate the skin to skin contact with the mother and baby. Exclusive breastfeeding में क्या है, it is an important way of maintaining lactation. It increase breast milk production, duration and rate of exclusive breastfeeding. As you all know कि एक lactation mother जब मतलब birth देने के बाद मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जितना बेबी के लिए ज़रूरी होता है कि बेबी मदर का जो मिल्क है वो लिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदर के लिए भी होता है कि उनके लैक्टेशन पीरियड में वो प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, ताकि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहे। तो जितना बच्चा मदर के कांटेक्ट में रहेगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग उतनी ही एक्सक्लूसिव होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। आज यू ऑल नो कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव होने की वजह से बेबी को कितने ज़्यादा एडवांटेजेस है, जितने एडवांटेजेस बेबी को है मदर को भी है, क्योंकि बेबी को ये एडवांटेजेस है, इन्फेक्शन से बचा रहेगा, हीट कंट्रोल रहेगी। मदर को ये है कि मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये रहता है जब बच्चा उससे दूर होता है, वो ठीक है क्या क्या नहीं, जस्ट क्योंकि अब उसको बॉर्न किया गया। तो जितना बच्चा मदर के पास रहेगा, मदर उतनी ही स्ट्रेस फ्री रहेगी और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएगी। एडवांटेजेस क्या होते हैं अभी हमने पीछे पढ़ लिया, पर बेबी को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। लो बर्थ वेट इन्फेंट्स प्रोवाइड इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल विद रिड्यूस रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, जैसे मैंने बताया। इट रिड्यूस एपनिया, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी, ये भी कम हो जाएगा। इट हेल्प इन अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबी फ्रॉम निकू। निकू की फुल फॉर्म क्या थी, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट।
क्योंकि जितना कंगारू मदर केयर मदर प्रोवाइड करेगी उतना ही बच्चा जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो पाएगा, उतना ही जिसका उसका लो बर्थ वेट चल रहा था वो एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो पाएगा। हेल्प इन रिड्यूसिंग। और देखो जितना आप हॉस्पिटल में रहोगे, हॉस्पिटल में रहने से होने वाले इन्फेक्शन को नोजोकॉर्नियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उसके बारे में कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। तो जितना जल्दी एक बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा उसको भी उतना ही रिड्यूस होंगे उसके चाहे नोजोकॉर्नियल इन्फेक्शन होने के, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के। इट ऑल्सो रिड्यूस साउंड स्लीप इन बेबी। कुछ कुछ बच्चे जब बॉर्न होते हैं, सोते हैं, तो उनकी ना साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा होती है, साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ठीक नहीं है। और इसी वजह से बेबी को बेनिफिट क्या रहता है, जब वो मदर से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में रहे, कि इसकी साउंड की स्लीप भी कम होती है। मदर को क्या बेनिफिट होते हैं, एज मदर इन्वॉल्व इन मोर केयर ऑफ शी इज़ मोर रिलैक्स रहेंगी, सेटिस्फाई रहेंगी एंड फ्री फ्रॉम एंजाइटी रहेगी। मैंने बताया कि मदर जितना ज़्यादा अपने बेबी के पास रहेंगी उसको उतनी अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएंगी और एंजाइटी से दूर रहेंगी। इट प्रमोट्स बेटर मदर, और इससे बच्चे का और मदर का बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। दैट्स द ओनली रीज़न कि स्टार्टिंग से ही मदर का बच्चे से और बच्चे का मदर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। मदर फील लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग केएमसी एज कम्पेयर विद बेबी कैप्ट इन इंक्यूबेटर। अगर एक बच्चे को इंक्यूबेटर में रख दिया जाएगा उसको थर्मल कंट्रोल के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, जिस भी चीज़ों के लिए, वो मतलब मदर को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रखेगा कि मेरा बच्चा कब तक ठीक होगा, वो ठीक है या नहीं है, क्या हुआ है उसे। उसके कंपैरिजन में जब वो बच्चा मदर के पास रहेगा तो मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेगी। फैमिली को इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, केएमसी इज इकोनॉमिकल टू फैमिली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, केएमसी घर में इट्स नॉट ओनली अबाउट मदर। सबसे पहली चीज़, कंगारू मदर केयर, अगर से मदर का नाम दिया, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ मदर ही कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकती है। कंगारू मदर केयर इज अ टेक्निक जो कि घर में बेबी को कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द फ्यू स्टेप्स कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, आपको सब वो चीज़ें देखनी है। तो केएमसी बहुत इकोनॉमिकल है फैमिली के लिए, कुछ खर्चा नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत इकोनॉमिकल है फैमिली के लिए। इसी जगह अगर बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाएगा चार्जेस बढ़ेंगे, एज फैमिली डज नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कीपिंग द बेबी बॉर्न। इंक्यूबेटर और रेटेड वार्मर की फैमिली को चार्जेस देने की जरूरत नहीं है इफ दे फॉलो द कंगारू मदर केयर। इट्स नॉट अबाउट कंगारू मदर केयर, अगर बेबी 1000 मतलब ग्राम का हुआ है तो एक 1 kg का हुआ, तो भी डॉक्टर विल एडवाइज यू कि कितनी देर उसको वहाँ रखा जाएगा, कितनी देर आपको उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। द मोर यू प्रोवाइड द केएमसी द मोर योर बेबी विल गेट ओके, ठीक है, जितना आप वहाँ पर रखोगे। इट्स ऑल अबाउट, देखो अगर एक नॉर्मल बेबी हुआ एंड यू स्टिल वांट टू प्रोवाइड योर बेबी द कंगारू मदर केयर, यू कैन प्रोवाइड इट, यू कैन प्रोवाइड इट, इट्स नॉट बैड दैट अगर आपका बेबी एकदम नॉर्मल हो गया तब केएमसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यू कैन प्रोवाइड केएमसी टू योर बेबी ऑल्सो। स्पेसिफिक केयर प्रीटर्म और एलबीडब्ल्यू बेबीज के लिए इसलिए बोली गई है बिकॉज दोज बेबीज आर प्रोन टू इन्फेक्शन, प्रोन टू हाइपोथर्मिया। अर्ली डिस्चार्ज होगा बेबी का। इट प्रमोट इन्फेंट सपोर्ट विद अदर फैमिली मेम्बर। जिस तरीके से इन्फेंट का बॉन्ड उसकी मदर से बनेगा उस तरीके से केएमसी प्रोवाइड करने से उसका बॉन्ड उसके फैमिली मेम्बर से भी बहुत अच्छा बनेगा। अभी हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है इसका। ऑल मदर्स कैन प्रोवाइड केएमसी इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एजुकेशन। इसमें एज मैटर नहीं करती, एजुकेशन भी मैटर नहीं करती, कल्चर भी मैटर नहीं करता, रिलीजन भी मैटर नहीं करता। ऑल स्टेबल एलबीडब्ल्यू बेबीज आर एलिजिबल। देखो यहाँ पर कौन कौन से है, अगर उसका बर्थ वेट हमने बोला नॉर्मल कितना होता है, बर्थ वेट हमने पढ़ा था 2.5 kg टू 3 kg, यानी कि 2500 ग्राम टू 3000 ग्राम। अगर बर्थ वेट बेबी का 1800 ग्राम तक पहुंच गया, दीज बेबीज आर जनरली स्टेबल एट बर्थ, देयरफॉर इन मोस्ट ऑफ द केएमसी कैन बी इनिशिएटेड सून आफ्टर बर्थ। इसलिए मोस्ट ऑफ द केएमसी में पैदा होती बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है बहुत सारे हॉस्पिटल में मदर को बेबी दिया जाता है जिसको अपनी छाती से लगाता था, तो दैट छाती से लगाना इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग केएमसी टू द पेशेंट बेबी ऑल्सो, ठीक है। तो पैदा होते ही बच्चे मतलब मदर को दे दिया जाता है बेबी डेट प्रोवाइड द केएमसी। ये नहीं बोला जाता केएमसी प्रोवाइड करो, नॉर्मल बोला जाता है इसको अपनी छाती से लगा के रखो। बर्थ वेट अगर 1200 ग्राम से 1800 ग्राम के बीच है, इट माइट टेक अ फ्यू डेज बिफोर केएमसी। देखो कुछ दिन लगते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर विल टेल यू कि आपको बच्चे को कब केएमसी प्रोवाइड करनी है, कितनी देर के लिए प्रोवाइड करनी है। एक न्यू मदर जो बनती है उसको इन सब बारों में नहीं पता होता, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एजुकेशन नॉट टू द मदर ओनली, अबाउट टू द फैमिली ऑल्सो, कि किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेस है। अगर बच्चे का वेट 1200 ग्राम से 1800 ग्राम के बीच हुआ है, यानी कि वो क्या है, एक्सट्रीमली वेरी लो में जा रहा है, एक लो, एक वेरी लो, एक एक्सट्रीम लो होता है। वेरी लो में जाने की वजह से उस बच्चे को कुछ टाइम तक आइदर इन रेडियंट वार्मर या निको में रखा जाएगा, इंक्यूबेटर या किसी में भी। उसके कुछ दिन बाद यू कैन प्रोवाइड एंड इनिशिएट द केएमसी टू द पेशेंट। सच बेबी शुड बी केप्ट इन निको वेयर स्पेशलाइज केयर सर्विसेज आर अवेलेबल। क्योंकि बच्चे का वेट ज़्यादा ही कम है, आप केएमसी उसको प्रोवाइड कर सकते हो बट कुछ टाइम तक उसको डिले करना पड़ेगा।
अगर 1200 ग्राम से भी कम है, यानी कि बेबी का वेट एक्सट्रीम लो वेट में जा चुका है, दीज बेबीज डेवलप सीरियस प्री मेच्योरिटी related morbidity soon after birth. It may take these 2 weeks before baby's condition allow initiation of KMC. इस टाइम पर जब बच्चे का वेट 1200 ग्राम होता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन होने के, हाइपोथर्मिया होने के, ऑक्सीजन रिलेटेड यानी कि एपनिया होने के। तो उस टाइम पर बच्चे को बहुत टाइम तक निको में रखा जाता है। इट में डिपेंड टू डेज टू वीक्स कितने टाइम तक रखना है, ताकि बेबी की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल उसमें आ जाए। अगर बेबी का वेट 1200 ग्राम है, बढ़कर 1340-1500 ग्राम भी हो गया, तब KMC इनिशिएट कराई जाती है। बट देखा जाता है बेबी की कंडीशन क्या है, इंप्रूवमेंट है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही वी कैन इनिशिएट द KMC इन द बेबीज। ओके, प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है आपको। व्हेन बेबी इज रेडी फॉर KMC, मदर एंड फैमिली मेंबर शुड बी काउंसल सो दैट पॉजिटिव। अगर आपको पता है कि अच्छा बच्चे का वेट इतना है, KMC इसको इनिशिएट करा सकते हैं, सबसे पहले मदर को और फैमिली मेंबर को प्रॉपर गाइड करो कि KMC ये है, ये एडवांटेजेस है बच्चे के लिए, सब कुछ जितना आपको पता है उनको प्रॉपर गाइडेंस एडवाइस करो, ताकि उनके अंदर उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो उन सब चीज़ों से ना डरें। मदर शुड बी प्रोवाइडेड विद फ्रंट ओपन माउथ। अब मदर का क्या होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा कि अगर आप KMC प्रोवाइड कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट एक कपड़े का क्लोथ बीच में होना चाहिए। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट का मतलब ये है एकदम स्किन से लगकर। सो मदर शुड बी प्रोवाइडेड विद फ्रंट ओपन गाउन, जो आगे से ओपन से मतलब फ्रंट की साइड से ओपन हो सके, और एनी फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस दैट कैन रिटेन बेबी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, जहाँ पर वो अपने बच्चे को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सके। मतलब रखा एंड देन शी कैन कवर्ड इट ऑल्सो। अपने बेबी को रखा, चेस्ट पे लगाया एंड देन शी कैन कवर दैट एरिया। बेबी इज ड्रेस, बेबी को क्या क्या लगा होना चाहिए? कैप पहनी हुई होनी चाहिए, सॉक्स, नैपी एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शीट। स्लीवलेस का मतलब क्या है? स्लीव नहीं होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे की स्किन है वो मदर की स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में रहे, बट उसके हाथ पैर नाक ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए और नैपी भी होना चाहिए। कंगारू पोजिशनिंग क्या है? बेबी शुड बी प्लेस बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट। देखो यहाँ पर मैंने आगे इमेज ऐड करी है, पहले यहाँ पर हम ये इमेज देख लेते हैं। एज यू कैन सी कि बेबी को किस में रखा गया है? मदर की ब्रेस्ट के बीच में रखा गया है। उसका फेस एक तरफ टर्न होना चाहिए। एक तरफ टर्न होने का सिर्फ और सिर्फ यही सिंबल है, अगर वो एक तरफ टर्न नहीं होगा तो बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। एकदम अगर उसका फेस अटैच कर दिया जाएगा मदर की चेस्ट के साथ, सो इट कैन कॉज अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम टू द बेबी। सो बेबी का जो फेस है वो एक डायरेक्शन में टर्न होना चाहिए। उसके जो लेग्स है वो प्रॉपर एलिवेट होने चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट, इसकी फ्रॉग लाइक पोजीशन है। यहाँ पर लिखा है बेबीज बिटवीन मदर ब्रेस्ट सपोर्ट्स बेबी बॉटम। बेबी के बॉटम को आपको सपोर्ट करके रखना है। फ्रॉग लाइक पोजीशन, हेड टर्न टू वन साइड, इस तरीके से होना चाहिए। कैप होनी चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, नैपी होना चाहिए। स्टेप्स में क्या लिखा है? बेबी शुड बी प्लेस बिटवीन दी मदर्स ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजीशन, ऊपर की तरफ मदर की ब्रेस्ट के बीच में होना चाहिए। बेबी हेड शुड बी टर्न इन वन साइड एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन। बेबी का जो सर है वो एक तरफ मुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इट कैन कॉज द apnea to the baby. This slightly extended head position keep airway open. अगर हम एक तरफ रखेंगे तो बच्चे का एयरवे ओपन रहेगा और अलाउ करेगा आई टू आई कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर। जैसे मदर ने देखा बेबी ने उसको देखा, तो इट मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट विद द मदर एंड द बेबी। हिप शुड बी एबडक्टेड, जैसे मैंने बताया, फ्लेक्स होने चाहिए फ्रॉक पोजीशन में। द आर्म शुड बी फ्लेक्स, और आर्म्स भी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स। पिक्चर में आपने देखा था, ये भी फ्लेक्स है और हमारी बेबी की आर्म भी फ्लेक्स है। बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट लेवल ऑफ मदर। एपिगेस्ट्रियम रीजन आप सबको पता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। सो बेबी की पोजीशन मदर की इस एपिगेस्ट्रियम पोजीशन तक होनी चाहिए। एज यू कैन सी ये एपिगेस्ट्रिक तक बेबी की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है। मदर्स ब्रीथिंग स्टिमुलेट्स द बेबी दस रिड्यूसिंग द एपनिया। मदर की ब्रीथिंग, जैसे मदर सांस लेगी वो स्टिमुलेट करेगी बच्चे की ब्रीथिंग को, जिससे बच्चे को एपनिया नहीं होगा। बेबी बॉटम शुड बी सपोर्टेड विद स्लिंग और ब्लेंडर। बेबी का बॉटम, स्लिंग और ब्लेंडर का मतलब क्या है? हाथ से सपोर्ट कर लो, वरना यू कैन टाइट समथिंग विद द बेबी, ताकि वो बेबी की पोजीशन वहां से हिले ना। आप हाथ भी रख सकते हो और यू कैन टाइट समथिंग कि बेबी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहे। ओके, सो दीज आर सम काइंड ऑफ स्टेप्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। कैसे प्लेस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसका फेस एक तरफ टर्न, और कैसे कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज द इमेज। मॉनिटरिंग क्या है? बेबी रिसीविंग KMC शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली, स्पेशली इन इनिशियल डेज। इनिशियल डेज का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग के कुछ डेज में जो बच्चा KMC ले रहा है, KMC इनिशिएट कराई है, उसको आपको देखना है, मॉनिटर करना है। आपने देखा कि अच्छा एक बेबी का वेट 1800 to 1900 ग्राम है, KMC इनिशिएट करा दी, उसके बाद देखो क्या उसकी सिचुएशन में सच में कुछ फर्क आ रहा है, कुछ खराबी तो नहीं हो रही, उसको कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बेबी को भी देखना है, मदर को भी देखना है। बेबी नेक नाइदर शुड बी मोर फ्लेक्स। बेबी की जो गर्दन है वो ना ज़्यादा फ्लेक्स होनी चाहिए ना एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि उसका एयरवे क्लियरेंस में कोई दिक्कत ना आए। रेगुलर ब्रीथिंग, बॉडी कलर एंड टेम्परेचर, सब चीज़ें देखनी है कि एयरवे क्लियरेंस है या नहीं है, बॉडी का कलर तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया,
ब्रीथिंग ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में। मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीड, और मदर को बताना है कि अगर बच्चे को आप केएमसी प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। बताना है उसको कि अपने बेबी को अपने थोड़ी ब्रेस्ट के पास होल्ड करो एंड देन आप अपनी मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट करा सकते हो थोड़ा सा ब्रेस्ट के पास ले जाकर। द बेबी शुड बी फेड दिस एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क विद पैलेट, या किसी से भी जैसे जो भी आपका एक्सप्रेस मिल्क है ना जैसे निकाल लिया तो उसको आप बेबी को फीड करा सकते हो विद हेल्प ऑफ स्पून, कटोरी एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब के भी डिपेंड करता है बेबी की कंडीशन पे। अगर बेबी ट्यूब से लेना पैलेडिया की फॉर्म में, पैलेडिया पहले यूज होता था, अगर वो स्पून की फॉर्म में अगर बेबी कंज्यूम कर पा रहे हैं मिल्क देन यू डोंट हैव टू गो फॉर द एनजी ट्यूबिंग, ठीक है। ये डिपेंड करेगा बेबी की कंडीशन पे। प्राइवेसी मेंटेन करनी है, केएमसी अनअवॉइडली रिक्वायर सम एक्सपोजर ऑन द पार्ट ऑफ मदर, जैसे मैंने बताया ओपन गाउन होना चाहिए ताकि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, तो प्रॉपर प्राइवेसी प्रोवाइड होनी चाहिए मदर को। द हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिली मेंबर शुड रिस्पेक्ट द मदर सेंसिटिवनेस इन दिस रिगार्ड। मदर के मतलब जो फैमिली मेंबर है और जो जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल का उसको मदर की प्राइवेसी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या नहीं, तो प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर। इट्स नॉट अबाउट केएमसी प्रोवाइड करने का भी, नो। इफ द मदर इज नॉट फीलिंग ओके टू प्रोवाइड केएमसी इन दैट स्पेसिफिक एरिया यू शुड नॉट फोर्स द मदर, ओके। तो आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक एरिया देखकर और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग में आपको फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉपर गाइड करना है टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द मदर। ड्यूरेशन क्या होती है, skin to skin contact should start gradually in nursery. Session that lasts in 1 hour should be avoided because frequent handling may be stressful. अगर आपका देखो क्या है, समझो मैम से उन्होंने बोला कि आपको उसको केएमसी प्रोवाइड करनी है 6 घंटे तक, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि 6 घंटे में 6 बंदे चेंज कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटे से कम में हैंडलिंग दोगे तो वो बच्चे की कंडीशन पे इफेक्ट डालेगा। लेंथ ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू, अगर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा खराब है और केएमसी प्रोवाइड ज़्यादा देर के लिए करनी है तो वो 24 आवर्स भी हो सकती है। मैंने जैसे बताया 24 आवर्स एक मदर प्रोवाइड नहीं करेगी, चलेगा। 3 to 4 आवर्स मदर ने प्रोवाइड कर लिया, 3 to 4 आवर्स कोई और प्रोवाइड कर रहा है। फैमिली मेम्बर्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड द केएमसी, शुड भी केएमसी आप होम पर भी दे सकते हो क्योंकि इसके स्टेप्स है, नॉर्मल से स्टेप्स है जो कि आप घर पे भी फॉलो कर सकते हो। ड्यूरेशन की बात इसलिए हो रही है बिकॉज इट ऑल डिपेंड ऑन बेबीज कंडीशन, बस इसमें एक मेन लाइन है 1 घंटे से कम में आपको चेंज नहीं करना है। डेट लास्ट देन 1 hour शुड बी अवॉइडेड बिकॉज फ्रीक्वेंट हैंडलिंग मे बी स्ट्रेसफुल फॉर बेबी। ड्यूरेशन यहाँ नॉर्मल दे रखी है, शॉर्ट की बात करें तो 4 आवर, एक्सटेंड 5 to 8, लॉन्ग 9 to 12 आवर, कॉन्टिन्यूस करें तो 12 आवर। ये सब वही पॉइंट है जिनके बारे में हमने। डिस्चार्ज क्राइटेरिया नॉर्मल है, जब बेबी की जनरल हेल्थ इंप्रूव होने लगे, दिखने लगे कि चेंजेस आ रहे हैं, डिलीवर मतलब आप बेबी को डिस्चार्ज कर सकते हो। बेबी अच्छे से फीड कर पा रहा है, बेबी का वेट लास्ट के कुछ दिनों में बढ़ा है, बेबीज वेट इज एटलीस्ट गेनिंग 50 to 20 ग्राम पर केजी पर डे, बच्चे का वेट इतने से इतना केजी बढ़ रहा है 3 consecutive डेज के लिए। आपको एक दिन में नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि लगातार 3 दिन बच्चे का वेट इतना बढ़ा है, बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, इन्फेक्शन नहीं है, मदर कंटिन्यू कर सकती है केएमसी होम पर अंटिल बेबी जेस्टेशन रीच, और मदर जब तक केएमसी प्रोवाइड कर सकती है जब तक बच्चे का वेट उसके 2500 ग्राम तक नहीं पहुंच सकता। जैसे मैंने बताया अगर आपको बेबी नॉर्मल है तो ऐसा नहीं है उसको केएमसी यू कैन प्रोवाइड बट इट्स नॉट मैंडेटरी हमेशा प्रोवाइड करनी है। छाती से लगा के रखते हैं बेबी को, पास तो रखती हैं, और आप केएमसी बेबी को तब तक प्रोवाइड कर सकते हो जब तक उसका वेट नॉर्मल वेट यानी कि 2.5 kg तक ना पहुंचे। यही था हमारा इट्स ऑल अबाउट द कंगारू मदर केयर, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से होता है। सो आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट लगे, एनीथिंग यू वांट और लाइक दिस इन अ वीडियो फॉर्मेशन, इन अ प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन, you can comment in the comment box. I will look upon that and will try to make that video on time. So thank you so much for your time and please go through it in the once. Thank you so much.